हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जैसा कि आपका इंग्लिश का एग्जाम है तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को फटाफट हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं टाइप के प्रश्न या इन्हीं टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सेंटेंसेस चेंज हो सकते हैं लेकिन तरीके वही होंगे। ठीक है, तो तरीकों पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, आपसे बोला गया है हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन। हार्डली और स्केर्सली दो वर्ड होते हैं। हार्डली और स्केर्सली अगर ये वर्ड आते हैं तो इसका मतलब होता है मुश्किल से ही, है ना। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन मतलब मुश्किल से ही मैं स्टेशन पहुंचा था कि ट्रेन लेफ्ट मतलब ट्रेन चल दी, है ना। तो जब ऐसा कुछ हार्डली स्केर्सली आता है तो यहां जब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको व्हेन, यहां पर व्हेन भरा जाता है। व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, मुश्किल से ही मैं स्टेशन पहुंचा था कि जब ट्रेन चल दी। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी हार्डली या स्केर्सली होगा तो आपका उसमें व्हेन आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, उसमें क्या करना है आपको। वन मस्ट डू, वन मस्ट डू, जब भी वन वर्ड आएगा, ये वन का मतलब किसी भी एक व्यक्ति के लिए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हमेशा यहां पर वंस आएगा। आप ऐसे अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा के वंस, कभी भी यहां पर हिज मत फिल करिएगा, वंस आएगा। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, ऐसा हो सकता है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट थर्ड नंबर, एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण, जो विशेषता बताए। सक्सेस का मतलब सफल, है ना। तो अगर हम इसको विशेषता बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वह एक, जैसे हम बोले कि वह एक सफल व्यक्ति है, सफल है, ये उसकी विशेषता है। तो सक्सेसफुल आप हमेशा बोलते हैं, ही इज अ सक्सेसफुल मैन, सक्सेसफुल पर्सन, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब जब भी आपको सक्सेस का एडजेक्टिव बताना होगा तो ये आपको सक्सेसफुल बताना होगा। ठीक है, बस, तो ये हो जाएगा सक्सेसफुल। चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस दिया गया जिसको कंपाउंड में बदलना है। सेंटेंस क्या है? बिसाइड्स बीइंग रिच, बिसाइड्स बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। बिसाइड्स बीइंग रिच, धनी होने के अतिरिक्त या के अलावा, धनी होने के अतिरिक्त ही इज नॉट हैप्पी, फिर भी वह धनी होने के बावजूद भी वह खुश नहीं है। तो इसका मतलब, इसको आप जब कंपाउंड में करेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ही इज रिच, ही इज रिच, वह धनी है, बट नॉट हैप्पी, लेकिन वह प्रसन्न नहीं है, बट नॉट हैप्पी, या बट ही इज नॉट हैप्पी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए बट के प्रयोग से हमने कर दिया। तो ये बट, एंड, इन सब से जब बट, एंड, अदरवाइज, इन सब से जब आप जोड़ते हैं सेंटेंसेस को तो वो कंपाउंड सेंटेंसेस को बहुत विशेष रूप से मैंने सब पढ़ा रखा है 3 या 4 पार्ट में, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को, वो भी आप वीडियोस देख ही चुके होंगे, मुझे आशा है। आगे देखिए, मेक हेस्ट लेस्ट द फादर मे कम। इसका मतलब, मेक हेस्ट का मतलब क्या होता है? जल्दी करो। मेक हेस्ट, जल्दी करो। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। मेक हेस्ट लेस्ट द फादर मे कम, कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी आ जाए। तो ऐसा जब सेंटेंस हो लेस्ट वाला, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, तो यहां पर कभी भी मे या फिर कैन ये सब नहीं आता, बल्कि अब यहां पर क्या बोला गया था? करेक्ट द अबव सेंटेंस। अबव सेंटेंस मतलब इस ऊपर वाले सेंटेंस को करेक्ट करिए। तो आप ध्यान रखिए, जब भी लेस्ट आएगा, मेक हेस्ट लेस्ट, लेस्ट LEST, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो। जब भी लेस्ट आए तो वहां पर आप में ना लगा के क्या लगाएंगे? यहां पर आपको लेस्ट के साथ शुड लगता है। ठीक, क्या बोलेंगे? लेस्ट द फादर शुड कम। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शन। अगर आपको इसमें अब करेक्ट कंजंक्शन फिल करना है, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बट ही फेल्ड, तो हम इसमें बट लगा सकते हैं आराम से, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, है ना। बट ही फेल्ड यानी उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया। यहां पर क्या लगाने? कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? एक दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रयोग होते हैं। और कंजंक्शंस मेनली 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, ये 2 टाइप के कंजंक्शंस होते हैं और ज्यादातर इसमें कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कितने टाइप के मुख्यतः, फिर इनके और पार्ट्स होते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो ज्यादा हमको भी नहीं डिटेल में जाना है। इधर कम इन टाइम, या तो समय से आओ, इधर या तो कम इन टाइम, समय पे आओ,
या फिर ईदर के साथ क्या आता है, ईदर और। अगर यहां पर नीदर होता है NEI तो नीदर के साथ नॉर लगता है NOR। तो ईदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, या फिर बिल्कुल मत आओ। इसका मतलब क्या है, डू नॉट कम एट ऑल, बिल्कुल मत आइए। या तो समय पर आइए, ईदर कम इन टाइम, और डू नॉट कम एट ऑल, या तो बिल्कुल मत आइए। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इनटू इनडायरेक्ट। अब आपको ये इनडायरेक्ट में करना है। एक सेंटेंस है, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, आई विल लीव नाउ, मैं अभी छोड़ दूंगा। मतलब किसी चीज को छोड़ना है, मैं अभी छोड़ दूंगा। तो इसमें ही सेड टू देम, तो सेड टू किस में हो जाएगा, टोल्ड में। ही टोल्ड देम, उसने उससे कहा। अब इसमें क्या होगा, ये दैट लगेगा क्योंकि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं। जब वाई, वेन, व्हाट, वेयर वाले होते हैं तो फिर दैट नहीं लगता, उसी से प्रारंभ करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में रात में बताया था। अभी देखिए, ही सेड टू देम आई विल लीव नाउ, तो यहां क्या होगा, ही टोल्ड देम दैट। अब ये जो बात बोली जा रही है, ही कह रहा है और देम इसके लिए, है ना। तो यहां पर देम के अकॉर्डिंग ये आई बदल जाएगा, आई देम के अकॉर्डिंग दे हो जाएगा, दैट दे, है ना। ही सेड टू देम दैट आई, सॉरी यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर क्या बात हो रही है, बहुत अच्छे से समझिए। देखिएगा यहां पर बात दो लोग कर रहे हैं, यहां बोल कौन रहा, ध्यान से इसका अर्थ समझिए। यहां पर दे नहीं होगा, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां बोला गया ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, आई विल लीव नाउ। ठीक है, ये बोल रहा है लेकिन ये अपने लिए बोल रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है और कह रहा है मैं छोड़ दूंगा, मतलब वो जो बोल रहा है वही कह रहा है, ये इसके लिए ही बात हो रही है। बोल रहा है ही सेड टू देम, इसने उनसे कहा कि मैं अब छोड़ दूंगा। तो जब ये खुद अपने लिए कह रहा है कुछ छोड़ने के लिए, तो इसका मतलब ये जो आई है ये इसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां पर ही हो जाएगा, ही टोल्ड देम दैट ही। अब विल क्या होता है, जब भी विल या शैल आता है तो वुड या फिर शुड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विल या फिर शैल जब भी इनडायरेक्ट में आपको दिखे तो चेंज करते समय उस तरफ आपको या तो वुड या फिर शैल का शुड कर देना होता है। तो आप क्या लिखेंगे, ही वुड लीव, और नाउ का देन हो जाता है। ध्यान रखिए, इनडायरेक्ट में नाउ अगर कहीं आया है तो उसको देन में चेंज कर दिया जाता है, रूल होता है। दिस होता है तो दैट में चेंज कर देते हैं, है ना। दिस अगर आया है तो दैट में बदल देते हैं। इसी तरीके से अगर कहीं यस्टरडे आया होता है तो उसको यस्टरडे को बदल देते हैं द प्रीवियस डे, इनडायरेक्ट में द प्रीवियस डे बोल देते हैं, है ना। टुमारो आता है तो नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे बोल देते हैं, है ना। तो टुडे आता है तो दैट डे बोल देते हैं। तो ये सब चीजें बेसिक हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। खैर, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं और अब हम लोग चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस की तरफ और उनका अभ्यास भी करेंगे। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको भी करने का प्रयास करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया ही वर्कड हार्ड सो दैट ही, और यहां पर फिल करना है। यहां पर फिल इन द ब्लैंक था, इसको फिल करना है। ही वर्कड हार्ड मतलब उसने कठिन परिश्रम किया। सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि। उसने कठिन परिश्रम किया ताकि ही वो पास हो सके, तो ही में यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, ही में पास। यहां पर देखिए, यहां पर है ही वर्कड हार्ड सो दैट ही, तो आप यहां पर मे ना करिएगा, यहां पर माइट करिएगा, क्योंकि मे का सेकंड फॉर्म होता है माइट। ही माइट पास। रीजन ये कि यहां पर पास्ट फॉर्म है तो यहां भी पास्ट ही रखिए। ठीक है, अगर प्रेजेंट फॉर्म होता ही वर्क्स हार्ड तो वहां पर मे कर देते। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां देखिए चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। ही इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद भी, के बावजूद भी। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए ऐसे सेंटेंस में इन स्पाइट वाले को ऑल्दो से आप बना देंगे। ऑल्दो या फिर दो। ऑल्दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि। ऑल्दो या फिर दो, दोनों लिख सकते हैं। ऑल्दो लिखें या फिर दो लिखें। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो कॉम्प्लेक्स है, इस सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, फिर यहां कॉमा लगा देंगे, ही फेल्ड, बस ही फेल्ड, फिर भी वह फेल हो गया।
ये आपका सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स। अब अगर कभी ऑल्दो या फिर दो वाला सेंटेंस दिया जाए, उसको सिंपल में बनाना हो तो सिंपल में इन स्पाइट ऑफ से बना दीजिएगा। मतलब कभी ऐसा ऑल्दो या फिर दो वाला सेंटेंस दे करके बोले इसको सिंपल सेंटेंस में बनाइए, तो आप ऐसे कर दीजिएगा, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। दोनों तरीके ध्यान रखिए। ये सिंपल सेंटेंस है, इससे कॉम्प्लेक्स ऐसे बना, देखिए ऑल्दो के साथ। अगर कभी ऑल्दो वाला दिया जाए और कहा जाए सिंपल बनाइए, तो आप इन स्पाइट ऑफ से बना दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट करना है, इसमें कुछ गलती है उसको करेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ है एज सून एज, एज सून एज का मतलब ज्यों ही, जैसे ही। आई केम, मैं आया। इट बिगिंस टू रेन, बरसात होने लगी। आप ऐसे ही तो बोलेंगे, जैसे ही मैं आया बरसात होने लगी। होने लगी है ना, होने लगती है ऐसा नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब यहां पर ये जो बिगिन से यही गलत है, इसको पास्ट में होना चाहिए, इट बिगैन टू रन। इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, बिगिन का बिगैन होता है। यहां पर आपने क्या कर दिया, इसमें जो करेक्शन था वो बिगैन, बिगिन का सेकंड फॉर्म कर दिया। एज सून एज आई केम इट बिगैन टू रेन, ये सही हो गया। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर, मतलब कश्मीर की जो जलवायु है, क्लाइमेट, जब भी दो जगहों की जलवायु की इस प्रकार से तुलना होती है तो वहां पर केवल देन नहीं लगता बल्कि देन दैट ऑफ लगता है। क्या लगता है, देन दैट ऑफ। तो यहां पर जो अकेला देन लगा, इसको आपको ऐसे लिखना था। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अजीब टाइप का सेंटेंस होता है, बच्चे सोचते हैं बिल्कुल सही किया गया है, उसमें फिर चेंज नहीं करते। तो आप क्या करेंगे, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन, तो है ही है, थोड़ा आगे और बढ़ा देंगे, देन दैट ऑफ। इसको ध्यान दीजिएगा, देन दैट ऑफ कहां से, दिल्ली से। दो जगहों की क्लाइमेट यानी जलवायु की तुलना जब होती है तो वहां पर अकेला देन नहीं बल्कि देन दैट ऑफ लगाते हैं। यही ध्यान देने वाला पॉइंट है यहां पर, बस। ठीक है, तो इससे आप करेक्ट कर लेंगे। इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ऐसे सेंटेंस थोड़ा अजीब होते हैं, ध्यान दिए जाते नहीं, इसलिए ऐसे सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं, फिर लगता है कि वो टफ पेपर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो ये हो गया। नेक्स्ट यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं 1 2 3, इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, उसका अर्थ ना बदलने पाए, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, बिना मीनिंग बदले हुए, अर्थ ना बदले और वो सेंटेंस नेगेटिव भी हो जाए। तो इसमें देखिए, जो एज सून एज वाले सेंटेंस होते हैं इनको नो सूनर से चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, नो सूनर, ध्यान रखिएगा, नो सूनर डिड। अगर आप नो सूनर डिड से करना चाहें, या एक तरीका होता है, ध्यान रखिएगा, नो सूनर हैड भी कर सकते हैं। यहां पर आप देखिएगा, दोनों से करके मैं दिखाऊंगा, जो आपको समझ में आए कर लीजिएगा। नो सूनर डिड द बेल, नो सूनर डिड द बेल रैंग, आगे द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास। तो द बॉयज केम, कम का हो जाएगा केम आउट ऑफ द क्लास। और इससे देख लीजिए, नो सूनर हैड अगर करते, हैड द बेल, नो सूनर हैड द बेल रैंग। ठीक है, तो यहां पर आप बोलेंगे, यहां पर रैंग ना होकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इसमें हैड में थर्ड फॉर्म आ जाती है, द बेल रंग, रिंग रैंग रंग होता है ना थर्ड फॉर्म, आगे वही हो जाएगा, द बॉयज केम आउट ऑफ द क्लास। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर नो सूनर हैड या नो सूनर डिड से करेंगे, नो सूनर ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसका एज सून एज का नेगेटिव ऐसे ही आप बनाते हैं। ओके, और इसका मीनिंग भी वही रहता है। तो ये दो तरीके में आप चाहे डिड से करिए या हैड से करिए, जैसे आपका मन करे। नेक्स्ट देखिए, ही इज टू फैट टू रन, वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। इसका मतलब ये होता है, ही इज टू फैट, TOO है, इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। इसका अर्थ है, लेकिन यहां कहीं नॉट नहीं आया, देखिए, जबकि आपको इसने कहा ट्रांसफॉर्म करो और नेगेटिव बनाओ, नॉट आना चाहिए। तो आप देखिए, ही इज टू फैट टू रन, ही इज टू फैट, वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। इसी को बस आप सिंपल चेंज कर दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, ही इज
सो फैट, ऐसे कर दें, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। देखिए बिल्कुल ये नेगेटिव भी हो गया और इसका मीनिंग भी वही है, नॉट भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को आप टू फैट या इस तरीके का आएगा तो आप ऐसे ही बोल देंगे। यू आर अ वाइज मैन, इसको भी आपको बदलना है। देखिए यहां पर दिया गया यू आर अ वाइज मैन, इसको नेगेटिव बनाना है और इसका मीनिंग भी ना बदले। जैसे तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, तो इसको अगर मैं ऐसे बोलूं कि तुम एक मूर्ख व्यक्ति नहीं हो, तो भी तो बात वही है ना। तो यहां पर देखिए ऐसे सेंटेंस में भाव ना बदले, तो इसका तरीका यही होता है कि इसका अपोजिट ले लीजिए। जब भी इस टाइप के सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो आप क्या कह सकते हैं, यू आर नॉट अ फूल मैन, आप एक मूर्ख व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, है ना। जैसे जब भी कभी इस टाइप के सेंटेंस आए तो उसका अपोजिट लेकर के नेगेटिव बनाया जाएगा, तो अर्थ नहीं बदलेगा, वही का वही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन सेंटेंसेस को भी देख लिया और इनको भी आपने समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ये थे ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक। ही इज सुपीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर ऐसे वर्ड होते हैं तो हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। ही इज सुपीरियर टू मी, इंफीरियर टू मी, सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, हमेशा ध्यान रखिए जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर वर्ड आए तो प्रीपोजिशन भरना हो तो टू भरिए, या कुछ गलत करके दिया गया हो तो आप सही करिए, है ना। देन वैन लगा के मान लीजिए ऐसा दिया हो कि उसने आपको ऐसे दे दिया हो, ही इज सीनियर देन मी, ऐसा लिख दिया और आपसे कहा जा रहा है इसको करेक्ट करिए, करेक्ट करने के लिए दे दिया, तो हम तुरंत गलती पकड़ेंगे कि यहाँ देन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टू होना चाहिए, है ना। तो ही इज सीनियर टू मी, बस सही कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगला यहां पर है शी बीट्स हिम, वह उसको पीटती है स्टिक से, तो विद अ स्टिक। जब भी कोई चीज ऐसे पीटना या कुछ इस टाइप का है जिसमें वो चीज उसके कांटेक्ट में है, जैसे आप किसी को स्टिक से पीटेंगे तो स्टिक इस तरीके से आपके कांटेक्ट में हाथ में होगा। जैसे हम वेजिटेबल को चाकू से काटे तो विद नाइफ हमेशा भरा जाए, फिल किया जाएगा, है ना। अगर जैसे हो कि वह वेजिटेबल काटती है उस चाकू से तो विद नाइफ आएगा, क्योंकि नाइफ उसके कांटेक्ट में होगा। इसी तरीके से इसमें पीटा जा रहा है कि शी बीट्स हिम विद अ स्टिक, तो स्टिक उसके हाथों में है, कांटेक्ट में है, टच में है, इसलिए विद स्टिक, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, और कुछ ये और सेंटेंसेस हैं जिनमें आपने प्रैक्टिस किया है। तो चलिए कुछ 2-4 सेंटेंसेस और कर लेते हैं, जिससे कि और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए और अच्छे से आप लोग बाकी अपने पेपर करिए, दीजिए, जैसा भी जितना भी अब आप कर सकते हैं बेहतर से बेहतर वो आप करिए। मेरी आपके लिए वेल विशेस हैं। चलिए कुछ सेंटेंस और कर लेते हैं, देखते हैं। अब आपके सामने कुछ एंटोनिम्स लिखे हैं, देखिए ये इसलिए ऐसे लिख दिया है मैंने ताकि एक क्विक रिवीजन, मैक्सिमम आपको इसमें मालूम होता है लेकिन आपका एक माइंड में आ जाएगा, तो हो सकता है उस समय स्ट्राइक कर जाए, 4 ऑप्शंस में से दिख जाए तो याद आ जाए, इसलिए एक नज़र 2 मिनट के अंदर इसको हम डालेंगे फटाफट। देखिए एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता, तो इनएबिलिटी, इनएबिलिटी मतलब अयोग्यता, केवल इन लगा देना है। एडवांस मतलब आगे बढ़ना, रिट्रीट मतलब पीछे बढ़ना, रिट्रीट, एडवांस का रिट्रीट। एडवर्सिटी विपन्नता, इसका प्रॉस्पेरिटी, जैसे संपन्नता, संपन्न है उसका उल्टा विपन्न होता है, तो एडवर्सिटी मतलब गरीबी, विपन्नता उसका प्रॉस्पेरिटी होता है। एंशियंट, एंशियंट आप जानते हैं प्राचीन, पुराना, तो उसका मॉडर्न हो जाएगा। अब देखिए फटाक से अगर 4 ऑप्शन में मॉडर्न दिख गया तो हम उसका एंटोनिम कर देंगे, एक आइडिया क्लिक कर जाएगा, इसलिए मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं। इसी तरीके से ब्लंट, ब्लंट का मतलब जैसे कोई चीज बहुत कुंद है, और शार्प मतलब बहुत तेज है, जैसे कोई चाकू की धार है बहुत टेढ़ी मेढ़ी, कट नहीं रहा अच्छे से, तो वो ब्लंट है। और अगर शार्प है, फटाक से कट जा रहा है चाकू से, मतलब वो शार्प है ना। तो शार्प और ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है कुंद होना, है ना, जो शार्प ना हो। ब्रेवरी, ब्रेवरी बहादुरी, और कावर्डिस, ब्रेवरी यानी बहादुरी का उल्टा होता है कावर्डिस, ठीक है, कावर्डिस कायरता। ब्रेवरी मतलब बहादुरी, कावर्डिस मतलब कायरता। बून, बून का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद, आशीर्वाद किसी चीज का, वरदान, बून, BOON, बून मतलब वरदान, उसका बेन होता है BANE, बेन का मतलब शाप होता है, शाप अभिशाप, और कर्स का मतलब भी शाप होता है, तो कहीं बेन लिखा मिल सकता है या कहीं कर्स लिखा मिल सकता है। बून का बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार बना दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेवरी इंपॉर्टेंट है, और ये ब्लंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एडवर्सिटी भी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। इस तरीके से बिजी, बिजी अगर कोई चीज व्यस्त है तो उसका आइडल, आइडल देखिए यहाँ आइडियल नहीं है, आइडियल एक होता है आदर्श IDEAL, यहाँ आइडल है IDLE, है ना। बिजी मतलब व्यस्त और आइडल मतलब जैसे सुस्त या फिर ढीला ढाला, है ना। डायनामिक, डायनामिक जो चीज गतिशील हो, स्टैटिक मतलब जो चीज स्थिर हो, रुकी हो, है ना, स्टैटिक हो। स्टैटिक और डायनामिक ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक और डायनामिक। इब, इब का मतलब होता है पानी का रुकना, पानी रुक जाए बहता हुआ तो वो इब है, और अगर बह रहा है फ्लो कर रहा है तो वो क्या है, बहना। फ्लो का मतलब बहना, EBB इब, इब का मतलब पानी का रुकना, पानी का रुकना, ठीक है। तो इब एंड फ्लो पूछा जा सकता है, थोड़ा डिफरेंट है। फॉरेन, फॉरेन विदेशी, नेटिव कहते हैं ना, ये अपना नेटिव, स्वयं का, खुद का, अपना, तो अपना राष्ट्र नेटिव होगा, और फॉरेन मतलब विदेशी, विदेशी और देशी, फॉरेन का नेटिव। होप आशा, इसका डिस्पेयर होता है, डिस्पेयर मतलब निराशा, आशा का निराशा, होप का डिस्पेयर। इंक्लूड, इंक्लूड करना किसी चीज को शामिल करना, इंक्लूड को एक्सक्लूड होता है, निकालना। एक्स देखिए, इन का मतलब शामिल करना, और एक्स जहां लग जाता है इसका मतलब बाहर करना, तो इंक्लूड मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब बाहर करना। इसी तरीके से मॉर्टल, इसका इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब क्या होता है, अमर, और जो अमर ना हो वो मॉर्टल है ना। तो इस तरीके से मॉर्टल का इमॉर्टल, नेचुरल का आर्टिफिशियल, आप जानते हैं नेचुरल वर्ड है तो आर्टिफिशियल। अब देखिए ये अचानक से याद आ जाएगा अगर रहेगा तो। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, तो इसका पेसिमिस्ट होता है, निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी। देखिए इनके वन वर्ड भी बन सकते हैं, उनका अर्थ अगर आपको समझ में आ गया। जैसे ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, आशावादी, वन हु टेक ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, जो चीजों की ब्राइट साइड देखता है, अच्छे तरीके से देखता है, ब्राइट साइड, वो ऑप्टिमिस्ट। जो डार्क साइड देखता है, किसी चीज का नेगेटिव पहलू, डार्क साइड, वो पेसिमिस्ट होता है। तो ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी मिल सकता है, वन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स ऑप्टिमिस्ट, वन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स तो पेसिमिस्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए भी इसमें बहुत सारे वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्टल इमॉर्टल इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल और नेचुरल इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। अथेइस्ट, अथेइस्ट मतलब नास्तिक, और थेइस्ट मतलब आस्तिक। तो अगर थीस्ट है, थीस्ट या थेइस्ट तो आस्तिक होता है, इसका मतलब क्या होता है, आस्तिक। आस्तिक क्या होता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, और जो नहीं रखता वो ये अथेइस्ट है, यानी नास्तिक, है ना। तो अथेइस्ट, वन हु बिलीव्स इन गॉड, तो आप लिखेंगे थेइस्ट। मान लीजिए वन वर्ड में आ गया, एंटोनिम में तो थेइस्ट अथेइस्ट कर ही लेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ गया तो आप क्या बोलेंगे, जैसे उसमें लिखा है वन हु, ऐसे आ गया वन हु बिलीव्स इन गॉड, बिलीव्स इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास करता है, तो आप क्या बोलेंगे, थेइस्ट। उसका आप तुरंत ऐसे थेइस्ट बोल देंगे। और वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड तो अथेइस्ट कर देंगे। इस तरीके से वन वर्ड पूछा जा सकता है। पीस मतलब शांति, वार मतलब युद्ध, पीस का उल्टा वार हो जाएगा। प्लेंटी, प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, जब कोई चीज ज्यादा मात्रा में तो उसको बोलेंगे प्लेंटी है, इस चीज की प्रचुरता है। इसी का उल्टा होगा स्कैर्स, स्कैरसिटी इसी से बनता है, स्कैरसिटी मतलब कमी, तो यहाँ स्कैर्स बोल सकते हैं, स्कैरसिटी भी बोल सकते हैं। तो प्लेंटी का स्कैरसिटी या स्कैर्स हो सकता है। यूनिटी एकता, डाइवर्सिटी, है ना, विभिन्नता। यूनिटी मतलब एकता, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, है ना। इसके बाद देखिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जो चीज पारदर्शी हो। ओपेक, ओपेक जो अपारदर्शी हो, जो पारदर्शी ना हो, है ना। ओपेक मतलब क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। तो ये ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पेयर है, पूछा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट का ओपेक। वर्च्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्च्यू मतलब गुण होता है, और वाइस मतलब दुर्गुण होता है या अवगुण होता है। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, गुण, ठीक है, और वाइस का मतलब होता है अवगुण, ठीक है। तो वर्च्यू का वाइस होता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। विजडम, विजडम का फॉली, ये भी इंपॉर्टेंट है। विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, और फॉली मतलब मूर्खता, जैसे फूल होता है उसी से फॉली बना है, तो विजडम बुद्धिमत्ता, फॉली मतलब मूर्खता। सैक्रेड, सैक्रेड मतलब कोई चीज पवित्र है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई चीज बहुत पवित्र हो तो उसको सैक्रेड बोलते हैं, और उसका होता है प्रोफेन, है ना, अपवित्र, प्रोफेन। प्रोफेन थोड़ा सा अलग है, सैक्रेड पवित्र और प्रोफेन अपवित्र। ह्यूमैनिटी मानवता, ह्यूमैनिटी। इंसोलेंस, है ना, ह्यूमैनिटी का इंसोलेंस होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ह्यूमैनिटी का इंसोलेंस। इनोसेंट, इनोसेंट मतलब क्या होता है, कोई निर्दोष है, बिल्कुल सीधा साधा, इनोसेंट। उसका गिल्टी, गिल्टी मतलब क्या होता है, अपराधी, दोषी, है ना। तो इनोसेंट का गिल्टी तो आप जानते हैं।
डीप, डीप मतलब गहरा, और शैलो मतलब उथला, है ना। कोई चीज जैसे कहीं पानी बहुत गहरा है और कहीं उथला है, शैलो है, तो इस तरीके से आप डीप और शैलो ध्यान रखेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से ये मैंने एक ही बार में इतने इसलिए लिख लिया कि फटाक से 2-4 मिनट के अंदर आपके माइंड में एक बार क्लिक कर गया, तो फिर आपको अगर ऑप्शन में दिखेगा तो आप कर पाएंगे। हो सकता है इनमें से कुछ दिख ही जाए, इसको रटना नहीं है, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं। यहीं पर जितना आपने पढ़ लिया, समझ लिया, आप माइंड में जितना आपके रहेगा ठीक है, या एक बार और इसको 2 मिनट देख लीजिएगा बस, ताकि बस बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना है, लिखना कॉपी पे और रटना नहीं है इनको बहुत ज्यादा समय तक, अब टाइम नहीं आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके लिए मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखे हैं यहाँ पर। इनमें से कुछ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है आपसे पूछे जा सके, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के मुझे जो लगे मैंने लिख दिए। बाकी आपने जब अभी इसको देखिए, आप रटिएगा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, एक बार में जब मैं अभी बता रहा हूँ अभी के अभी इसको समझने का प्रयास करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 मिनट और इसको एक बार देख लीजिएगा क्लास में पहुँचने से पहले, बस ज़्यादा समय इन पर नहीं देना है, ठीक है, कि आप पूरा लिखने लगे और रटने लगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। समय नहीं है, बाद में ये सब करिएगा। अ पर्सन हु कैन नॉट पे हिज डेट, जो अपने कर्ज, हिज डेट DEBT, अपने कर्ज जो नहीं चुका सकता, जिसका दिवालिया निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट। अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेस, क्योर मतलब इलाज, सभी डिसीजेस, सभी बीमारियों का एक इलाज, तो बोलते हैं ना ये रामबाण दवा है, रामबाण वर्ड जो होता है उसी का ये मतलब है पैनासिया। पैनासिया को रामबाण कहते हैं, मतलब जो हर बीमारी का इलाज हो, रामबाण हो, पैनासिया। असेंबली ऑफ लिसनर्स, लिसनर्स मतलब श्रोताओं की, सुनने वालों का समूह, असेंबली वो क्या है? ऑडियंस, आप जानते हैं ऑडियंस, श्रोता। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड, जिसको इनकैपेबल मतलब जो अयोग्य हो, बीइंग रेड पढ़े जाने के, जिसको पढ़ा ना जा सके, उसको बोलते हैं इल्लेजिबल, है ना, इल्लेजिबल। देखिए अ मेडिसिन विच वर्क्स अगेंस्ट पॉइजन, एक दवा जो जहर के विरुद्ध कार्य करे, जहर के अगेंस्ट, पॉइजन के विरुद्ध काम करे, तो एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट। जब कोई जहर के लिए जब कोई विषैला पदार्थ लेता है तो उसको उसका एंटीडोट दिया जाता है। गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, एक ऐसे रूलर के द्वारा शासन, एक ऐसा रूलर के द्वारा शासन जिसके पास अनलिमिटेड पावर, यानी अकेले एक आदमी के पास सारी पावर हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी, है ना, ऑटोक्रेसी बोलते हैं कि भाई ये उसका अपना जैसे तानाशाही जिसको कहते हैं हिंदी में, ऑटोक्रेसी। प्लेस फॉर ब्यूरियल, ब्यूरियल मतलब दफनाने की जगह, जहां पर दफनाया जाता है लाशों को, उस जगह को क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं ना उसको, कब्रिस्तान को इंग्लिश में सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री को याद करने का ट्रिक ये है कि ध्यान रखिए सब जगह ई आया है, देखिए सिमेट्री, है ना, तो ये होता है कब्रिस्तान। प्लेस फॉर ब्यूरियल्स, प्लेस फॉर क्रिमेटिंग कॉप्स, क्रिमेटिंग क्या होता है? क्रिमेटिंग मतलब जलाना, है ना, जो लाशों को जलाया जाता है उसका प्लेस, कॉप्स का मतलब होता है लाश, लाशों को जलाने का प्लेस क्रीमेटोरियम कहा जाता है, उसको क्रीमेटोरियम कहा जाता है, जो श्मशान या शमशान घाट जिसको बोलते हैं, क्रीमेटोरियम। फिट टू ईट, खाने योग्य, खाने योग्य जो होगा उसे एडिबल कहेंगे, एडिबल, ADIBLE। स्पोकन विदाउट प्रीवियस 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी पहले प्रारंभिक तैयारी के, बिना किसी पिछली तैयारी के बोलना या कोई बात रखना, वो एक्सटेम्पोर होता है। क्या होता है? एक्सटेम्पोर, जो तत्काल किसी बात को बिना किसी तैयारी के कर दे, वो एक्सटेम्पोर है। विच में कॉज डेथ, जो मृत्यु करा सके, जो मृत्यु का कारण बन जाए, इसको घातक बोलते, फैटल, है ना, कोई घातक बीमारी, फैटल डिसीज, है ना, तो जो मृत्यु का कारण बने वो फैटल होता है। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा ही ना जा सके, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, विच मतलब जो, जिसको सुधारा ना जा सके। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल देखिए, इन करेक्ट होता है ना, तो इनकॉरिजिबल बन गया। प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो, वो ओमनी प्रेजेंट है, जैसे ईश्वर हर जगह विद्यमान है ना, ऊपर वाला हर जगह विद्यमान है, तो ये क्या होगा? ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, किसी कंट्री में गवर्नमेंट की एब्सेंस, कोई सरकार ही ना हो, ऐसा देश जहां पर कोई सरकार ही ना हो, वो है एनार्ची, एनार्ची या एनार्की जिसको बोलते हैं अराजकता, है ना। लवर ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड यानी कि मानवता का प्रेमी, तो वो होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट,
है ना। जहां पर ये फाइल वर्ड आता है उसका मतलब ही होता है प्रेमी, तो फिलैंथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी। चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, बच्चा जिसके माता पिता मर गए हो ना हो वो अनाथ कहलाता है, ऑर्फन। इसीलिए देखिए ऑर्फनेज बने होते हैं जहां बूढ़े लोग और बच्चे लोग ऐसे अनाथ लोग रहते हैं, तो ऑर्फनेज कहते हैं ना, जहां पर अ प्लेस वेयर द पीपल लिव हु हैज नॉट पेरेंट्स, यानी जिनके पेरेंट नहीं है, ठीक है, हु हैव नॉट पेरेंट्स, तो वो प्लेस क्या कहा जाता है, ऑर्फनेज कहा जाता है। तो उसी में यहां पर चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऑर्फनेज, यहां पर ऑर्फन होगा, अनाथ। ऑर्फन का मतलब क्या होता है, अनाथ, ध्यान रखिएगा। वन हु टोटली अब्स्ट्रेन फ्रॉम लिकर, जो लिकर मतलब क्या होता है, शराब, है ना, लिकर का मतलब होता है शराब, जिसने पूरे तरीके से, टोटली पूरे तरीके से शराब छोड़ दी हो। अब्स्ट्रेन, अल्कोहल भी यहां आ जाए कि अल्कोहल छोड़ दिया है, शराब, लिकर, लिकर का मतलब होता है शराब, तो उसको जिसने टोटली कंप्लीटली शराब छोड़ दी हो उसको बोला जाता है टीटो टैलर, टीटो टैलर, ठीक है। अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा रेट पर, दर पर, ब्याज पर पैसे देता है उसको यूजरर कहते हैं। यूजरर, यूजरर को हिंदी में क्या कहेंगे, सूदखोर, जो ब्याज खाता है, सूदखोर। तो यूजरर, USURER। अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, हु रन्स अवे फ्रॉम क्लास, जो विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के क्लास से भगा दिया जाए, ऐसा स्टूडेंट क्या कहा जाता है, ट्रुएंट। ऐसे स्टूडेंट को जिसको बिना परमिशन के क्लास से भगा दिया जाए वो क्या होगा, या भाग जाए, वो होगा भगोड़ा। जो बिना परमिशन के भाग जाए वो क्या है, भगोड़ा, ट्रुएंट, ऐसा स्टूडेंट, ट्रुएंट, TRUANT। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, है ना, बीइंग अनमैरिड, जो अविवाहित होने की स्थिति होती है, जिसका विवाह ना हुआ हो, अविवाहित हो, उस स्टेट को, उस अवस्था को क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य, सेलिबैसी, सेलिबैसी, ब्रह्मचर्य, CELIBACY, सेलिबैसी। लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स की लिस्ट, अगर कई बुक्स की लिस्ट बनी हो तो उसको कैटलॉग कहते हैं, क्या बोलते हैं, कैटलॉग, कैटलॉग। अ लेडीज अम्ब्रेला, एक लेडीज महिला का जो छाता होता है उसको अलग से क्या बोलते हैं, पैरासॉल, पैरासॉल, पैरासिटामॉल से पैरासॉल याद रखिए, ठीक है। अ लेडीज अम्ब्रेला, किसी महिला का अम्ब्रेला है, छाता है, तो उसको अलग से पैरासॉल कहा जाता है। विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके थ्रू देखा जा सके, पारदर्शी यानी जो चीज हो, ट्रांसपेरेंट, जिसके थ्रू देखा जा सके वो ट्रांसपेरेंट है। विच कैन बी सीन थ्रू, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू तो ओपैक। अभी देखिए एंटोनिम में मैंने सिखाया था ना, ट्रांसपेरेंट का उल्टा ओपेक होता है, OPAQUE, तो जिसके थ्रू नहीं देखा जा सके, यहाँ आया होता विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, तो आप ओपेक बोल देते। इस प्रकार से मैं यहाँ पर इसको रोकता हूँ, इस क्लास को, क्योंकि बहुत अधिक चीजें हो जाएंगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इतनी ही चीजें आप करिए, सीखिए और बाकी अपना एग्जाम देने जाइए बेहतर तरीकों से। अब आपके पास समय है, थोड़ा ही समय है, आप ढंग से सीखिए, समझिए, पेपर दीजिए, आप सबका एग्जाम अच्छे से अच्छा हो, बेहतर हो। और आप सब इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आगे अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट करते रहिए इस चैनल से जुड़ने के लिए। जहाँ भी हो आप लोगों को बताते रहें, लोगों को समझाते रहें कि वो भी साथ में जुड़ें और सीखें इस चैनल से। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।